Assalamu alaikum. As you know, we are discussing and delivering lecture on correction of common errors and sentence correction. यकीन मानिए अगर ये सारी वीडियोस आप देखेंगे तो आपके सेंटेंस करेक्शन और ग्रामर के बहुत सारे कंसेप्ट जहाँ से यूजुअली क्वेश्चन पूछा जाता है वो सारे कंसेप्ट आपकी क्लियर हो जाएंगे. और टुडे वी आर डिलीवरिंग आवर 6th लेक्चर. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. इससे पहले हमने 30 रूल्स कर लिए थे. आज हम 31 से लेके आगे चलेंगे विद द एग्जाम्पल. अच्छा, क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे कुछ वर्ड्स नॉन होते जो कि सिर्फ पुलर फॉर्म में होगा, उसका कोई पुलर होता नहीं है. उसमें एग्जांपल दिया था आर्म्स, एशियस, एसिड्स, बॉल्स, केटल, एम्बर्स, ओट्स एंड मेजल्स. और इसी तरह हमने ये सेंटेंस देखा था केटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड. ये इनकरेक्ट है क्योंकि केटल के केटल ही होता है. ठीक है, और इसी तरह कुछ नॉन, आज 32 रूल. कुछ नॉन ऐसे हैं वो देखने में हमें पुलर लगता है बट यूज सिंगुलर. एज क्या है, न्यूज़ हो गए, मैथमेटिक्स हो गए, फिजिक्स हो गए, पॉलिटिक्स हो गए. यूजुअली हम कंफ्यूज हो जाते हैं, जिनके एंड पे एस आता है तो हम कंसिडर करते हैं उनको एज ए पुलर. लेकिन ये कुछ वर्ड ऐसे हैं जो कि क्या है, सिंगुलर है. आई विल न्यूज़ सेपरेट फास्ट. ये क्या होगा, आई विल न्यूज़ सेपरेट्स फास्ट. ये करेक्ट है, ये दिस वन इज़ इनकरेक्ट. अच्छा, 32 देख लीजिए. कुछ नॉन ऐसे हैं जो कि सिंगुलर है इन फॉर्म बट पुलर इन यूज़. लेकिन वो है सिंगुलर लेकिन वी यूज़ इन पुलर. क्या क्या वर्ड है, क्राउड हो गए, पीपल हो गए, पोट्री हो गए, कैटल हो गए, फॉग, पब्लिक, मैनकाइंड, स्वाइन, इन्फेंट्री. दिस आर द सिंगुलर बट वी यूज इन पुलर. ये सेंटेंस देख लीजिए, मैन काइंड इज नेवर हैप्पी. मैन काइंड इज नेवर हैप्पी. दिस वन इज इनकरेक्ट. मैन काइंड आर नेवर हैप्पी, ये इसकी करेक्शन होंगे. इसी तरह पीपल डस नॉट ट्रस्ट दिस ऑफिसर. द पीपल डस नॉट ट्रस्ट दिस ऑफिसर. दिस वन इज आल्सो इनकरेक्ट. सो द करेक्ट वन इज द पीपल डू नॉट ट्रस्ट दिस ऑफिसर. ओके, तो याद रख लीजिए ये कुछ वर्ड क्या है, पुलर में हम यूज़ करते हैं. इसी तरह कुछ नॉन है जो कि यूज़ ओनली एज सिंगुलर. ठीक है, लेकिन लाइक सिनेरियो हो गए, पोइट्री हो गए, फर्नीचर हो गए, एक्सपेंडिचर हो गए. ठीक है, अभी ये सेंटेंस देख लीजिए, द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर वर्थ सीइंग. दिस वन इज इनकरेक्ट. ठीक है, सीनरीज नहीं होगा, सिनेरी होगा. द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वर्थ सीइंग. ठीक हो गए. और इसी तरह आई परचेज सम फर्नीचर्स. दिस वन इज आल्सो इनकरेक्ट. आई परचेज सम फर्नीचर. तो ये कुछ रूल आपने याद रखने, ये कुछ वर्ड्स. नाउ दिस वन, ये वर्ड्स ये कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनके साथ कंटिन्यूस फॉर्म नहीं आता है. नो कंटिन्यूस फॉर्म बिकॉज दिस आर स्टैटिक वर्ब. स्टैटिक वर्ब के ज़्यादातर बनते ही नहीं है. स्टैटिक वर्ब के कंटिन्यूस बनते नहीं यूजुअली. ओके, और इनको कहते हैं वर्ब ऑफ परसेप्शन. वर्ब ऑफ परसेप्शन से, वर्ब ऑफ परसेप्शन के यूजुअली कंटिन्यूस नहीं बनते हैं. क्या क्या है, फॉर एग्जांपल इंटेंड हो गए, फील हो गए, लाइक हो गए, लव हो गए. ठीक है, आई एम इंटेंडिंग टू गो अब्रॉड. दिस वन इज इनकरेक्ट. ठीक है, बिकॉज इट इज अ परसेप्शन. आई इंटेंड to go abroad. I am liking my friend. This one is also incorrect. I like my friend. तो याद रख लीजिए, जो वर्ब ऑफ परसेप्शन होगा इनके कंटिन्यूस नहीं बनते हैं. अच्छा, इसी तरह कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनके साथ एडजेक्टिव आ जाता है. ठीक है, एडवर्ब्स नहीं आता. जैसे he appears very sadly. ठीक है, he appears very sad. तो याद रख लीजिए, appear के साथ आप एडजेक्टिव यूज़ नहीं करेंगे बल्कि एडवर्ब यूज़ नहीं करेंगे. यू मस्ट यूज़ एडजेक्टिव. इसी तरह दिस मैंगो डस नॉट टेस्ट स्वीटली. ओके, दिस मैंगो डस नॉट टेस्ट स्वीट. ओके, he is in the habit of speaking loudly. he is in the habit of speaking loud. तो कुछ वर्ड ऐसे हैं
इनको आप याद रख लीजिए। इनके साथ हम एडवर्ब यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि वी शुड यूज़ एडजेक्टिव्स। अच्छा, इसी तरह when the number of voice of two principal verbs differs, the auxiliary verb should be repeated. अब देखो, कभी कभार हम auxiliary verb रिपीट करते, कभी नहीं करता है। इसके रीज़न क्या है? अगर दो प्रिंसिपल वर्ब्स है, अगर वो सेम एक्शन के लिए यूज़ कर रहा है तो हम auxiliary verb को यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन अगर एग्जांपल से देख लो आप, द फादर वाज स्लीपिंग एंड हिज सन स्टडी, दिस वन इज़ इनकरेक्ट। ठीक है, क्योंकि कोई डिफरेंट काम कर रहा है, फादर स्लीप कर रहा है और बेटा क्या कर रहा है, स्टडी कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है, दे आर डूइंग डिफरेंट जॉब्स, सो यू मस्ट यूज़ ऑक्सिलरी वर्ब विद बोथ। ठीक है, तो क्या होगा, द फादर वाज स्लीपिंग एंड हिज सन्स वर स्टडिंग। ओके, याद रख लीजिए। ठीक है, दो प्रिंसिपल वर्ब्स आ जाएगा और डिफरेंट हो, डिफरेंट एक्शन हो तो आप यूज़ करेंगे। इसी तरह सम मैन वर इंजर्ड एंड वन किल्ड। ठीक है, एक को मारा गया, एक इंजर्ड है। सम मैन वर इंजर्ड एंड वन वाज किल्ड। तो याद रख लीजिए, अगर प्रिंसिपल वर्ब डिफर्स है तो आपको ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लास्ट टाइम एग्ज़ाम में भी शायद आए थे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो इसको गौर कर लीजिए। यू हैड बेटर टू कीप क्वाइट, यहाँ पे ओ टू ओमिट करता है। यू हैड बेटर टू कीप क्वाइट, यू हैड बेटर कीप क्वाइट, दिस वन इज करेक्ट। यू नीड नॉट टू गो विथ मी, यू नीड नॉट गो विथ मी। वी डेयर नॉट टू गो देयर, वी डेयर नॉट गो देयर। तो याद रख लीजिए, इन वर्ड के साथ हम यूज़ नहीं करते, बल्कि ओ को टू को हम ओमिट करते हैं। ठीक है, देन रॉन्ग यूज़ ऑफ इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब का रॉन्ग यूज़ भी होता है बहुत ज़्यादा। तो शी वाज डाइट। ठीक है, तो क्या आएगा, शी डाइट। द प्रिंसिपल वाज स्टक टू हिज डिसीजन, द प्रिंसिपल स्टक विथ हिज डिसीजन। ये दो बार भी आप इन्हें याद रखना है। द इन्फिनेटिव आर इन द एक्टिव केस आफ्टर एडजेक्टिव्स। इंग्लिश इज़ हार्ड टू बी टॉट, इंग्लिश हार्ड टू टीच। देखो, जब भी एक्टिव वॉइस में हम जो भी इन्फिनेटिव का एक्टिव वॉइस होगा उसमें हम थर्ड फॉर्म यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे टू के बाद। ठीक है, फिश इज़ वेरी इजी टू बी डाइजेस्टेड, फिश इज़ वेरी इजी टू डाइजेस्ट। एक्टिव की बात करूँ तो ऐसे में आप थर्ड फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह फर्दर सेंटेंसेस इंशाल्लाह हम कर लेंगे एक इनकमिंग वीडियोस इंशाल्लाह। बाकी हम करेंगे इसी तरह से। ऑलमोस्ट ये 98 हो गए और 129 एंड 185 क्वेश्चंस हम सोल्व करेंगे। तो आपके सेंटेंस करेक्शन एज वेल एज आपके ग्रामर के बहुत सारे कंसेप्ट आपके इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। सो ओके, अल्लाह हाफिज़।